ये तो सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया से जरूर जाएगा। इस सत्य को न कोई टाल सका है और न ही कोई टाल सकेगा। पर एक भगवान ऐसे भी हैं जिसके दरबार में जाने से किसी की मौत टल भी सकती है। ये एक ऐसा दरबार है जहाँ की हुई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती है। आइए आपको बताते हैं भारत के इस मंदिर के बारे में जहाँ जाने से मौत भी दरवाजे से लौट जाती है। कैथी श्री मार्कंडेय महादेव धाम कैथी वाराणसी। अब हम आपको मार्कंडेय महादेव धाम लिए चलते हैं कैथी वाराणसी। पूर्व गाजीपुर वाली रोड पर है। अब ये जो मेन हाईवे है, हाईवे से बाएं साइड में जो सर्विस लेन बनी है, सर्विस लेन से उतर करके हम लोग जा रहे हैं। मुझे लगता है इसी के नीचे से घूमना होगा हम लोग को। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वाराणसी से करीब 30 किलोमीटर दूर गंगा गोमती के संगम तट पर स्थित है मार्कंडेय महादेव मंदिर। यह मंदिर वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर कैथी गांव के पास स्थित है। मार्कंडेय महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि व सावन में भक्तों का तांता लगा रहता है। महाशिवरात्रि व सावन के अवसर पर यहाँ पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से लाखों भक्त जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर से भी ज़्यादा भीड़ होती है, ऐसा बताते हैं। सावन माह में भी एक माह का मेला लगता है। मार्कंडेय महादेव मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ विभिन्न प्रकार की परेशानियों से ग्रसित लोग अपने दुख को दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। काफ़ी शांति है इस एरिया में। यहाँ पे मौसम अजीब है, बाहर से अच्छा मौसम है यहाँ पे। अब देखिए मार्कंडेय महादेव धाम हम लोग लगभग पहुँच ही गए हैं। मेरा ख्याल है बाएं तरफ मंदिर है। क्या पैसा लौट के ना बम बम बोल रहा है काशी। आज हमारी यात्रा वाराणसी से 18-20 किलोमीटर पहले मार्कंडेय महादेव धाम के लिए हो रही है। इस समय हम लोग मार्कंडेय महाधाम पे आ चुके हैं और ये गंगा जी के किनारे हम लोग यहाँ हैं। गंगा जी के पास से फिर महादेव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आज की इस यात्रा में हमारे सहयोगी हैं मिस्टर धीरज जायसवाल। हर हर महादेव। धीरज जी, यह कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ आकर के? एकदम आनंद की अनुभूति हो रही है यहाँ पे। तो क्या सच में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि काशी एकदम हर हर बम बम बोल रही है? जी हाँ, यहाँ पे जैसे लोग कहते हैं बम बम बोल रहा है काशी और हर हर महादेव। हर हर महादेव बम बम बोला काशी। तो चलिए आपको हम महादेव मंदिर के दर्शन कराते हैं। 50 रुपए की पार्किंग है यहाँ की महादेव मंदिर की। चलिए अब आप लोग। गंगा गोमती के तट पर बसा कैथी गांव मार्कंडेय जी के नाम से विख्यात है। यह गर्ग, पराशर, श्रृंगी, उद्याल आदि ऋषियों की तपोस्थली है। इसी स्थान पर राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया था। इसके परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न प्राप्त हुए थे। यही वह तपोस्थली है जहाँ राजा रघु द्वारा 11 बार हरिवंश पुराण का पारायण करने पर उन्हें उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ था। पुत्र कामना के लिए यह स्थल काफ़ी दुर्लभ है। भारत में महादेव शिव को सभी मनोकामना पूरी करने वाले भगवान के रूप में जाना जाता है। मान्यता है भगवान शिव थोड़ी सी ही सेवा पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं और मन मांगी मुराद पूरी कर देते हैं। वैसे तो भोलेनाथ के कई मंदिर भारत में स्थित हैं, लेकिन कुछ एक मंदिर की अपनी एक अलग विशेषता, अपनी अलग मान्यता है। ऐसा ही एक मंदिर है मार्कंडेय महादेव मंदिर। यह मंदिर कितना पुराना है इसके बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं मिल पाई है। इस मंदिर में राजा दशरथ ने भी पूजा अर्चना की थी। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि मंदिर रामायण काल से भी पुराना प्रतीत होता है। इस मंदिर में पुत्र प्राप्ति की कामना जरूर पूरी होती है। लाखों की संख्या में पुत्र विहीन दंपत्ति यहाँ मन्नत मांगने आते हैं। यदि श्रद्धा से भगवान शिव की यहाँ पूजा अर्चना की जाए तो पुत्र प्राप्ति निश्चित है। मान्यता है कि इस मंदिर में पूजा अर्चना करने से व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त करता है। मान्यता है कि राम नाम लिखे बेलपत्र चढ़ाने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जानकारों के अनुसार
हरिवंश पुराण और संतान गोपाल मंत्र का विधि विधान पूर्वक पाठ करने से पुत्र की कामना जरूर पूर्ण होती है। तो आइए आपको ऐसे दुर्लभ मंदिर के दर्शन कराते हैं। 20 रुपये। इसमें क्या क्या है? गुलाब के फूल हैं और ये बेलपत्र। गेंदा का फूल है, ये बेलपत्र है और भांग दिया जाता है। मार्कंडेय महादेव मंदिर के बारे में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब मार्कंडेय ऋषि पैदा हुए थे तो उन्हें आयु दोष था। उनके पिता ऋषि मुकुंद को ज्योतिषियों ने बताया कि बालक की आयु मात्र वर्ष है। यह सुन माता पिता सदमे में आ गए। ज्ञानी ब्राह्मणों की सलाह पर बालक मार्कंडेय के माता पिता ने गंगा गोमती संगत तट पर बालू से शिव विग्रह बनाकर शिव की अर्चना करने लगे। भगवान शंकर की घोर उपासना में लीन हो गए। बालक मार्कंडेय के जैसे ही वर्ष पूर्ण हुए तो यमराज उन्हें लेने के लिए आ गए। बालक मार्कंडेय भी उस वक्त भगवान शिव की आराधना में लीन थे। उनके प्राण हरने के लिए जैसे ही यमराज आगे बढ़े तैसे भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। भगवान शिव के साक्षात प्रकट होते ही यमराज को अपने पांव वापस लेने पड़े। बालक मार्कंडेय को भगवान शिव ने कहा कि मेरा भक्त सदैव अमर रहेगा, मुझसे पहले उसकी पूजा की जाएगी। तभी से उस जगह पर मार्कंडेय जी व महादेव जी की पूजा की जाने लगी और तभी से यह स्थल मार्कंडेय महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जनश्रुति है कि तभी से शंकर भगवान के मंदिर में ही दीवाल में मार्कंडेय महादेव की पूजा होने लगी। लोगों का ऐसा मानना है कि महाशिवरात्रि व सावन मास में यहाँ राम नाम लिखा बेलपत्र व एक लोटा जल चढ़ाने से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गंगा गोमती के पावन तट पर गर्गाचार्य ऋषि के तपोस्थली पर अवस्थित मार्कंडेय धाम आस्था का प्रतीक है। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अलावा श्रावण मास में काफ़ी संख्या में कांवड़िया बाबा का जलाभिषेक करते हैं। साथ ही भक्तगण यहाँ महीने में 2 त्रयोदशी को भी भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन कर धन्य होते हैं। प्रतिवर्ष कार्तिक मास में भी मेला यहाँ लगा रहता है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ 2 दिवसीय मेला लगता है। प्रथम दिन शिव बारात के रूप में लाखों पुरुष दर्शन पूजन हेतु पहुँचते हैं। वहीं अगले दिन मंगल गीत और गायन करती लाखों की संख्या में महिलाएं पूजन करती हैं। यह यहाँ की विशेषता है। नमः शिवाय। जबकि किसी अन्य शिवालय पर 2 दिवसीय शिवरात्रि का आयोजन नहीं होता है। यहाँ नियमित रूप से रुद्राभिषेक, श्रृंगार और पूजन अर्चन के अतिरिक्त संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण और स्वास्थ्य लाभ और दीर्घ जीवन के लिए महामृत्युंजय अनुष्ठान कराने का विशेष महत्व है। दूर दूर से भक्तगण यहाँ अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए पहुँचते हैं। वाराणसी जिले में सबसे अधिक संख्या में भक्तों का जमावड़ा इसी धाम पर होता है। मार्कंडेय राजंत्र दुर्लभम ये स्थान ऐसा स्थान है, सभी स्थान सुलभ माना जाता है, लेकिन ये स्थान को दुर्लभ में क्यों कहा गया? यहाँ पे मार्कंडेय जी तपस्या किए, यहीं से उनकी आयु की प्राप्ति हुई। उनकी आयु 12 वर्ष की थी। जब यमराज आया उन्होंने कहा कि भाई मेरी आयु तो 12 वर्ष की है। तब उन्होंने शिव जी का जो स्थापित शिवलिंग थे उसी को पकड़ के बोले चंद्रशेखर 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 प्राहिमाम, चंद्रशेखर 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 लक्ष्मण, चंद्रशेखर मासरे मम किम करी सती वायमम। हे प्रभु, जिनके शरीर पर चंद्रमा विराजमान हो, जो कालों के काल महाकाल हो, उसका यमराज क्या बिगाड़ सकता है? मैं उनकी शरण में बैठा हूँ। और इतना कह के उन्होंने पकड़ लिया शिव जी को। शिव जी प्रकट होते हैं कि मेरे भक्तों को परेशान कर रहे हो। त्रिशूल उठाते हैं मारने के लिए यमराज को। यमराज भी हाथ जोड़ खड़ा हो जाता है कि प्रभु आप ही पालनहार है, वही संहारक है, आपका ही दिया हुआ मैं कार्य कर रहा हूँ, ऐसा आप रोकेंगे तो मैं छोड़ रहा हूँ ये कार्य। सभी देवताओं की मीटिंग होती है, बगल में सभी देवताओं की मीटिंग होती है और उस समय सभी देवता आते थे, कहते हैं कि भाई ये बताइए ये किसका दिया हुआ संतान है? न तो ब्रह्मा ने दिया, न विष्णु ने दिया, ये किसका दिया हुआ संतान है? तब उन्होंने कहा कि भाई ये तो आपका शिव जी का दिया हुआ संतान है, मेरे आयु से इसकी गणना होगी। तब उन्होंने शिव जी कहा कि भाई इसकी आयु की गणना मेरे आयु से गणना होगी, इसका अभी तो निष्मात भी नहीं बीता, अभी तो इसका पल फिर भी भर नहीं बीता, और तब तक तुम लेने के लिए आ गए। तब यमराज भी हाथ जोड़ खड़ा हो गया कि प्रभु आप क्या कि तो मैं फेल हूँ। हाँ, तब फेल हो गया। तो उसी जगह से आज भी मार्कंडेय जी जीवित हैं। यहाँ पे संगम से स्नान करके आते हैं। जब भी हम लोग सुबह में आरती करते हैं पहली, उस समय हम लोग देखते हैं कि बेलपत्र और जल चढ़ा हुआ मिलता है।
अच्छा, सुबह सुबह में जब भी हम लोग पूजन करने आते हैं तो यहाँ पे जल बेलपत्र चढ़ा हुआ मिलता है। हम लोग आरती करते हैं, उस बेलपत्र को झाड़ते हैं, उसे बड़ा सुरक्षित रखा जाता है। वो प्रसाद मिलता है पहला। उस पहले प्रसाद को हम लोग अपने घर में ले जाते हैं, बड़े प्रेम से रखते हैं। ये प्रसाद बराबर मिलता है। ये पर डे पर डे यहाँ पे मार्कंडेय महादेव मंदिर में त्रयोदशी यानी तेरस का भी बड़ा महत्व होता है। यहाँ पुत्र रत्न की प्राकामना व पति के दीर्घायु की कामना को लेकर लोग आते हैं। यहाँ महामृत्युंजय, शिव पुराण, रुद्राभिषेक व सत्यनारायण भगवान की कथा का भी भक्त अनुश्रवण करते हैं। महाशिवरात्रि पर 2 दिनों तक अनवरत जलाभिषेक करने की परंपरा है। मार्कंडेय महादेव मंदिर की मान्यता है कि महाशिवरात्रि और उसके दूसरे दिन श्री राम नाम लिखा बेलपत्र अर्पित करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर के बारे में और भी कई कहानियाँ प्रचलन में हैं। सीधा जा गणेश जी